बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है जी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कह रहा है हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन की गई हैं हम उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। याद रखिएगा हम डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जी बी का स्क्वायर माइनस 4ac और ये थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इधर हमने ए बी और सी की वैल्यूज लेनी है, इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक हो गया। देखिए जी पार्ट नंबर 1 है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ए हमारे पास 2 आ गया और सी हमारे पास माइनस 1 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, -8 को -1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इधर 8 लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 9 प्लस 8, 9 और 8 हमारे पास 17 होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में भी यही होगा जी। पार्ट नंबर 2 है 6x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू ये -8, सी इज इक्वल टू ये 3 आ गया। हमने नीचे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और सी की वैल्यू ये हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू -8 को हमने -8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 64 आ गया और -72 हो गया उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। जब हम 64 में से 72 माइनस करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -8 आ जाता है। माइनस साइन इसी वजह से क्योंकि छोटी वैल्यू में से हमने बड़ी वैल्यू माइनस की है। पार्ट नंबर 3 है 9x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। नेक्स्ट हमने ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। ए इज इक्वल टू 9, ठीक है जी, बी इज इक्वल टू -30 और सी इज इक्वल टू ये 25 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया, बी का स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी है -30 का स्क्वायर -4 आ गया फार्मूले का। ए की वैल्यू 9 है, ये 9 आ गई, सी की वैल्यू 25 है, ये 25 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -30 को -30 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। -4 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया और 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया -900 आ गया। 900 में से 900 माइनस कर दिया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। पार्ट नंबर 4 है 4x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमने ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। ए इज इक्वल टू 4 ये वाला, बी इज इक्वल टू -7 ये लिख दिया, सी इज इक्वल टू -2 ये लिख दिया। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला नहीं लिखा यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था जी बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर ले लिया, बी की वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -2 है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -7 को -7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 49 आ गया। ठीक है जी। -4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया -16 आ गया और -16 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +32 आ गया हमारे पास। तो जब हमने 49 को और 32 को ऐड कर दिया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 81 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कह रहा है कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन की गई होंगी क्वेश्चन में, हमने उसकी नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। नेचर ऑफ द रूट्स से मुराद हमने उस मतलब लेट सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की गई है क्वेश्चन में,
और जो भी आंसर निकलेगा ना हमने बताना है कि जी आंसर की ये मसल्स मतलब कि आंसर की ये मंदरजा प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। लेट्स सपोज आंसर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है जी। मतलब ये कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की गई है, नेचर ऑफ द रूट से मुराद उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। फिर हमने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की गई होगी हमने उसे दोबारा यूज़ करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। दोबारा से बता देता हूँ, कह रहा है जी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट से मुराद डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की गई होगी उसे यूज़ करते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी ना उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है जी, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर वो जीरो के इज इक्वल टू अ डिस्क्रिमिनेंट तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इससे मुराद ये है कि हमने जो क्वेश्चन गिवन किया गया होगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको यूज़ करते हुए हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 है एक्स का स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। पहले स्टेप पे हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। जिस तरह कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं, 1 ऐड कर लिया। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -23 और सी इज इक्वल टू 120 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आ गया जी बी का स्क्वायर -4ac, ठीक हो गया। अब क्या किया जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू -23 है, -23 का स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 120 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -23 को -23 से मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। तो हमारे पास 529 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 529 में से हमने 480 माइनस कर दी तो हमारे पास 49 आ गया। अगर आप ये देखें, ये जो 49 है ये हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है, ठीक हो गया जी। तो अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो तब क्या प्रॉपर्टीज होंगी डिस्क्रिमिनेंट की, ये देखें जी। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। जब आपको डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट यानी आप मालूम करें तो आप उसकी प्रॉपर्टीज के लिखेंगे द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे बाय वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करते हुए एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया जी एक्स का स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, 120 को स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 120 आ गया। 120 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिससे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। -23x आए और मल्टीप्लाई करें तो 120 आए। ये देखिए जी हमने 15 और -8 बना ली। जब हम -15 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 120 आंसर आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 15x को और 8x को -15x को और -8x को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास -23x आ जाता है। मतलब कि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ गया x -15। यहाँ से हम -8 कॉमन ले लेंगे। जब बाहर माइनस कॉमन आएगा तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x -15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, x -15 को हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ गया जी x -15 और x -8 इज इक्वल टू 0। x -15 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया, x -8 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया। इधर इस साइड पे -15 है, दूसरी साइड पर जाकर +15 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 50। इस साइड पे नेगेटिव है, -8 है, दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 15 और 8।
पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। पार्ट नंबर 2 है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ए बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है जी। बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 7, ये वाला। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये 2 लिख दी। सी की वैल्यू 7 है, 7 लिख दी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिया 9, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, जब हम 9 में से माइनस कर देंगे 56, तो हमारे पास आ जाएगा -47। ठीक हो गया जी। तो अगर अब हमारे पास कोई भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। वो कह रहे हैं इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट को। दोबारा से क्वेश्चन को राइट कर लिया, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बाय फैक्टराइजेशन नहीं होता, हम इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास, b की वैल्यू 3 आ गई, c इज इक्वल टू 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3, फार्मूले का माइनस आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर 3 का स्केयर माइनस ये 4 आ गया, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7 ओवर 2 आ गया, और a की वैल्यू भी 2 आ गई। x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर 9 आ गया हमारे पास, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 56 आ गया, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से हमने माइनस कर दी 56, तो हमारे पास आ गया -47। अब -47 को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये मज़ीद, तो ये सेम ही रहेगा, ओवर 4 आ गया। अब क्योंकि हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट x की वैल्यू को हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 ओवर 4। ठीक होगा जी। पार्ट नंबर 3 है 16x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। नेक्स्ट हम a b और c की वैल्यूज ले लेंगे। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -24 और c इज इक्वल टू ये 9 आ गया। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू -24, उसका स्क्वायर ले लिया, -4 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 16 और c की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास इज इक्वल टू -24 को -24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 576 आ गया, और उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -576 आ गए। 576 में से माइनस कर दिए 576, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उसकी रूट्स या प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब हमने क्या करना है, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद हमने क्या करना है, इस 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। ठीक है, तो 144 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -24x और मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा। तो हमने -12 और -12 बना लिया। जब आप -12 को -12 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144, -12x और -12x ऐड होंगे तो आपके पास -24x आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो मतलब सब कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हमने फैक्टर्स लिख दिए। 16x का स्क्वायर -12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ गया 4x -3। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे। जब हम -3 कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 4x -3। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है,
ठीक है, ये कॉमन आ गई बाहर। बाकी हमारे पास बच गया 4x-3, हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये हमारे पास स्केयर बन गया इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें स्केयर को ख़त्म करना पड़ेगा। हम दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, हमने लिख दिया टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, और हमने दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लिया। 0 का लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साइड पे हमने स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 4x-3 इज इक्वल टू 0। 3 इस साइड पे नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो जाएगी। 4x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है जी, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3/4। 4/3 नहीं है जी, 3/4 आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 4 है 3x का स्केयर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम a b और c की वैल्यूज ले लेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -13। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्केयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्केयर 7 का स्केयर -4 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास -13 है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 का स्केयर लिया, हमारे पास 49 आ गया। -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। -12 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +156 आ गया। 156 में हमने 49 ऐड कर दिए तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 205। अब ये जो 205 होता है ना, ये किसी भी वैल्यू का स्केयर नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर होता है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो तब उसके रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगी, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। कहता है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। अब हमें प्रॉपर्टीज़ पता चल गई, रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। हमने दोबारा से क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो बाय हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर दिया। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -13। ठीक हो गया जी। हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू माइनस आ गया, b की वैल्यू 7 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्केयर, यानी b की वैल्यू 7 का स्केयर आ गया। -4 को हमने -4 आ गया, a हमारे पास 3 आ गया और c हमारे पास -13 आ गया। ओवर a 2 आ गया और a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट हम 7 का स्केयर लेंगे और इन वैल्यूज ये लीजिए, हमारे पास ये 2 आ गया और ये a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 का स्केयर ले लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्केयर लिया तो हमारे पास 49 आ गया और उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 156 आ गया। ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 156 में हमने 49 ऐड कर दिए तो हमारे पास 205 आ गए, ओवर 6 आ गया। ठीक हो गया। जब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो यही आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -7 प्लस -205/6। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k स्केयर x स्केयर प्लस 2k प्लस 1 होल x प्लस 4 इज परफेक्ट स्केयर। कहता है वो k की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, कहता है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये एक परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है कि स्केयर वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू फिर कोई कोएफिशिएंट है। हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। ए इज इक्वल टू के स्केयर, बी इज इक्वल टू 2k प्लस 1, सी इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया हमने, बी का स्केयर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्केयर ले लिया 2 ब्रैकेट्स k प्लस 1 होल स्केयर -4 आ गया। ए की वैल्यू k का स्केयर, सी की वैल्यू 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्केयर लिया, 4 आ गया, k प्लस 1 होल स्केयर आ गया हमारे पास, माइनस आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 को k स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 16k स्केयर आ गया। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 आ गया। स्केयर का मतलब है एक तो हम k a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर,
दूसरा k+1 होल स्क्वायर का मतलब उसी एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स लिख देंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, अगर आप इसको a+b होल स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व करते हैं तब भी आंसर वही आएगा, और अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर सेम ही आएगा। ये ज़रा आसान रहता है, समझ आसानी से आ जाता है। ठीक हो गया जी। k+1 मल्टीप्लाई k+1 -16 k का स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -4। अब 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k, 1 को k से मल्टीप्लाई किया k, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आ गया, -16 k का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब आ गया जी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4, के स्क्वायर आ गया, के प्लस के हमारे पास 2k हो गया, प्लस 1 आ गया, -16k का स्क्वायर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर, 4 को 2k से मल्टीप्लाई किया 8k आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, -16k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर -16k स्क्वायर हमारे पास आ गया -12k स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये आ गया 8k और ये आ गया हमारे पास +4। अब इस एक्सप्रेशन में हमने 4 कॉमन निकाल दिया तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया हमारे पास, बाकी बच गया -3k का स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1। अब उस इधर लिखा हुआ है इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन उसने परफेक्ट स्क्वायर गिवन की गई हो तो जो सारा डिस्क्रिमिनेंट लिखा है ना DEC, उसे हमने ज़ीरो के इज इक्वल टू लिख देना। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को हमने ज़ीरो के इक्वल टू लिख देना है। इधर हमने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल टू लिख दिया, इज इक्वल टू 4 आ गया, -3k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया। अब इस 4 को ख़त्म करना है हमने। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। 0 को डिवाइड कर दिया 4 पर, इज इक्वल टू 4 -3k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ओवर डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल, 0 पे जो मर्जी वैल्यू डिवाइड हो आंसर 0 ही आता है। इस एक्सप्रेशन को हमने इधर लिख लिया -3k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है स्क्वायर वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मेंशन कर दिए मल्टीप्लाई बाय -1। हमारे पास आ गया 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे और k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब आपने क्या करना है इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। -3 को यूज़ करते हुए कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, -2k आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए। तो हमने बना लिए -3 और 1। अगर आप -3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -3 आता है, जो कि हमें चाहिए। और अगर आप k में से माइनस कर देते हैं 3k तो आपके पास -2k आंसर आ जाता है, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं। तो 3k का स्क्वायर आ गया -3k प्लस k -1। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 3k हम कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया k -1। ठीक है जी, यहाँ से हमने +1 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया k -1। कुछ भी कॉमन नहीं था निकल, हमने 1 कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये एक्सप्रेशन सेम है, इसे वैसे हम पहले लिख लेंगे, मैंने बाद में लिख दिया होगा, इस एक्सप्रेशन को पहले लिख देंगे। और बाकी हमारे पास बच गया 3k + 1, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। 3k + 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। k - 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ जी, 3k इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -1 आ गया। k इज इक्वल टू, ये 1 इस साइड पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। k इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू -1/3, और ये k इज इक्वल टू 1 आ गया। और यही हमारे सोल्यूशन सेट आ गए। सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, -1/3 और 1। क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि हमें उसने परफेक्ट स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन गिवन की गई थी, हमने k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, तो हमने k की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। वो कह रहा है हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो इक्वेशन ये हमें गिवन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं इक्वल हैं।
अगर आपको याद हो जब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था। हमने कहा था जी उसके जो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन द रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है इसके रूट्स क्या है, इक्वल, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर ले लेंगे, इज इक्वल टू ले लेंगे। अब हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यूज ले ली क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसे बाय डिस्क्रिमिनेशन सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k-1, बी इज इक्वल टू 3k और सी इज इक्वल टू ये 3 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर 3k का स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ए की वैल्यू 2k-1, सी की वैल्यू 3 आ गई। 3k का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9k स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, के का स्क्वायर लिया तो के स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गया। अब इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। 2k-1 उसी तरह आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 9k का स्क्वायर, 12 को 2k से मल्टीप्लाई कर दिया -24k, -12 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +12 आ गया। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वेशन के रूट्स तब इक्वल होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0, तो हमने लिख दिया व्हेन द रूट्स आर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ये इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने 0 लिख देना, बस मजीद कुछ नहीं करना। या अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0, 9k का स्क्वायर -24k +12k, इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लेंगे, हम 0 को बाद में लिख लेंगे, हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। हमने 3 कॉमन निकाले, 3 कॉमन निकला तो बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन में आ गया 3k का स्क्वायर -8k +4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि 3 को दोनों साइडों पर डिवाइड करवा देंगे। ले जी, हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये अगर आप 0 के साथ हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसी एक्सप्रेशन के साथ हम डिवाइड कर देंगे और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन जो बाकी बच जाएगी वो आ जाएगी 3k का स्क्वायर -8k +4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टराइजेशन से हम जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसमें हम जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, बाय फैक्टराइजेशन हम उसकी x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो इधर हमारे पास वेरिएबल चेंज हो गया, x की जगह हमारे पास k आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 को यूज़ करते हुए कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 के आ जाए। तो हमने -6 और -2 बना दी। -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। -6 के और -2 के को ऐड किया तो -8 के आ गया। यानी हमने सही फैक्टर्स बनाया। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने 3k कॉमन ले लिया, हमारे पास बाकी बच गया k-2। यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन आ जाएगा अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आ गया k-2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली एक्सप्रेशन k-2 और ये वाली एक्सप्रेशन k-2 सेम है, ये कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास बच गया 3k-2, ये आ गया इज इक्वल टू 0। k-2 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख दिया, 3k-2 इज इक्वल टू 0 ये लिख दिया। k इज इक्वल टू -2 था, इस तरफ दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव 2 हो गया तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। इस साइड पे -2 था, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव 2 आ गया, 2 हो गया। तो हमारे पास आ गया 3k इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू 2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, x का स्क्वायर +2 k+2 होल x प्लस 3k+4 इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके भी रूट्स हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, इसी वजह से इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक हो गया जी। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। नेक्स्ट हमने एक, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस सारी जो एक्सरसाइज है उसको हम बाय डिस्क्रिमिनेंट ही सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। स्केयर के साथ कोई वैल्यू नहीं, हमने 1 लगा लिया। ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 2, k+2 आ गया, सी इज इक्वल टू 3k+4 आ गया। ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्केयर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू हमारे पास 2k+2 होल स्केयर
-4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास 3k+4 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आ गया और k+2 होल स्क्वायर आ गया। -4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया और 3k+4 आ गया। ये हमारे पास 4 आ गया। अब आप इस पर चाहें तो a+b होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो चाहे इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का सेम ही आंसर निकलेगा। तो हमने k+2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। -4 को 3k से मल्टीप्लाई किया -12k, -4 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो -16 आ गया। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 आ गया। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर आ गया, k को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k आ गया। 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और ये एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आ गई। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 आ गया, ये k स्क्वायर आ गया, 2k 4k आ गया, +4 आ गया और -12k -16 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जिधर तक ब्रैकेट है इन दोनों वैल्यू से नहीं करना, जिधर तक ब्रैकेट होगी उधर तक हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर, 4 को 4k से मल्टीप्लाई किया 16k, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, -12k आ गया, -16 आ गया। +16 -16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, 16k में से माइनस कर दिया 12k तो हमारे पास आ गया 4k। ठीक हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें उसने हमें यही कहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो हमें पता है जब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। नीचे हमने मेंशन कर दिया व्हेन द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह ना हमने सिर्फ 0 लिख देना और कोई चेंजिंग नहीं करनी। डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस 4k, ये एक्सप्रेशन हमने सेम लिख दी। अब इस एक्सप्रेशन को हमने पहले लिख लिया, 0 को हमने बाद में लिख लिया। इस वैल्यू में से हमारे पास 4k कॉमन आ रहा था, हमने 4k कॉमन निकाल लिया। बाकी हमारे पास बच गया k+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4k इज इक्वल टू 0 ये लिख लिया, k+1 इज इक्वल टू 0 ये लिख लिया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 0 से डिवाइड होगा, 0 से जो मर्जी वैल्यू डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है। तो k इज इक्वल टू 0 आ गया। ये k इस साइड पे +1 है, दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू -1। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3k+2 x का स्क्वायर -5k+1 x प्लस 2k+3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है जी, पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद हमने क्या किया, अब हम इसे बाय डिस्क्रिमिनेशन सॉल्व करेंगे। तो हमने a b और c की वैल्यूज ले ली। a इज इक्वल टू 3k+2, b इज इक्वल टू -5k+1, c इज इक्वल टू 2k+3 और नीचे हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया b का स्क्वायर -4ac। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर ले लिया, b की वैल्यू हमारे पास है जी -5k+1 होल स्क्वायर, -4 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास है 3k+2 और c की वैल्यू हमारे पास है 2k+3। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -5 का हमने स्केल लिया, -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। ये k+1 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, होल स्क्वायर को हमने 2 टाइम्स लिख लिया। आप इस पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यू पर है, -5 पर भी और k+1 पर भी, ये भी याद रखना है। ये -4 आ गया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3k को 2k से मल्टीप्लाई किया 6k का स्क्वायर, 3k को 3 से मल्टीप्लाई किया 9k, 2 को 2k से मल्टीप्लाई किया 4k, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k, 1 को k से मल्टीप्लाई किया k आ गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, -4 आ गया। 6k का स्क्वायर 3k प्लस 4k, ये हमारे पास 13k आ गया प्लस 6 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25, k स्क्वायर आ गया k प्लस k 2k आ गया प्लस 1 आ गया। अब -4 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को 6k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -24k का स्क्वायर, -4 को प्लस 13k से मल्टीप्लाई कर दिया -52k, -4 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया -24 आ गया। 25 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 25k स्क्वायर, 25 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो 50k
और 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, माइनस ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास सेम आ गई। 25 के स्केयर में से हमने माइनस कर दिया 24 के स्केयर, हमारे पास आ गया के का स्केयर। 50 के में से माइनस कर दिए 52 के, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की, इसी वजह से -2 के आ जाएगा। 25 में से माइनस कर दिए 24 तो हमारे पास आ गया +1। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास k-1 का होल स्केयर आ जाता है। अगर आप इसको a-b होल स्केयर के फार्मूले से रिजेम्पलेस दें तो ये वही फार्मूला हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू k-1 होल स्केयर आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि रूट्स तब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल टू हो, ठीक है जी। अब उसने कह दिया व्हेन द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। अब इस हमें उसने क्वेश्चन में बताया कि इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इसी वजह से डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल टू आ जाएगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, इज इक्वल टू k-1 होल स्केयर आ गया। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें ये स्केयर को ख़त्म करना पड़ेगा। हम दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लेंगे, इस वैल्यू को पहले लिख लेंगे, 0 को बाद में लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लेंगे। ये जी हमने k-1 स्केयर पर स्केयर रूट ले लिया इज इक्वल टू 0 पर स्केयर रूट लेने का फ़ायदा कोई नहीं, ये स्केयर रूट से कैंसिल, k-1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इस साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट द इक्वेशन x स्केयर प्लस mx प्लस c होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर हैज़ इक्वल रूट्स। वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। और इफ c का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर 1 प्लस m स्केयर। अब क्वेश्चन में वो हमें कहना बताना ये चाह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। हमें पता है जब भी किसी एक्सप्रेशन के इक्वल रूट्स हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इज इक्वल टू होता है। फिर हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए ये आंसर लेके आना है, ठीक है जी। c का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर 1 प्लस m स्केयर। हम इसे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे और हमने आंसर में ये एक्सप्रेशन लेके आनी है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली, एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ये एक्स स्केयर आ गया प्लस, आप इसे ए प्लस बी होल स्केयर फार्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एम एक्स प्लस सी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इज इक्वल टू ए स्केयर। यह आ गया एक्स का स्केयर प्लस इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एम एक्स को एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम स्केयर एक्स स्केयर आ गया, एम एक्स को सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम सी एक्स आ गया, सी को एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम सी एक्स आ गया, सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी का स्केयर, इस तरफ पॉजिटिव ए स्केयर है, दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव ए स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया एक्स का स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर आ गया प्लस एम एक्स सी टू एम सी एक्स आ गया प्लस सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने एक्स स्केयर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एक्स स्केयर दोनों साइड पे सेम था, हमारे पास आ गया 1 प्लस एम स्केयर, बाहर आ गया एक्स का स्केयर प्लस यहाँ से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया 2mc और इधर आ गया प्लस सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, इधर ही बन गई थी, ठीक है। एक्स स्केयर वाली वैल्यूज एक्स वाली और कोएफिशिएंट्स, इधर हमने फिर एक्स को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। हमारे पास आ गया 1 प्लस एम स्केयर, बाहर एक्स आ गया 2mc, एक्स आ गया सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही अप्लाई हो सकता है, तो हम ए बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्केयर, ये हमने लिख दिया, बी इज इक्वल टू 2mc, ये लिख दिया, और सी इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए का स्केयर, ये लिख दिया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्केयर माइनस 4ac, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्केयर ले लिया, बी हमारे पास था जी 2mc होल स्केयर आ गया माइनस 4 आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एम स्केयर आ गया और सी की वैल्यू हमारे पास सी का स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब इन तीनों वैल्यू का हमने स्केयर लेना, 2 का स्केयर लिया 4, एम का स्केयर लिया तो एम स्केयर, सी का स्केयर लिया तो सी स्केयर, माइनस 4 आ गया, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया सी स्केयर आ गया, 1 को माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्केयर आ गया, एम स्केयर को सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया एम स्केयर सी स्केयर आ गया, एम स्केयर को माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो एम स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने सेम लिख ली, -4 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को सी स्केयर से मल्टीप्लाई किया -4 सी स्केयर,
-4 को -a² से मल्टीप्लाई किया +4a², -4 को +m²c² से मल्टीप्लाई किया तो -4m²c², -4 को -m²a² से मल्टीप्लाई किया तो +4m²a² आ गया। ठीक है जी, ये भी एक्सप्रेशन फिर हमने दोबारा से सेम लिख ली। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन हमने दोबारा से सेम लिख लिया जी। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव 4m² और नेगेटिव 4m² हमने कैंसिल कर दिए, बाकी हमने वैल्यू सेम लिख ली, -4c² +4a² और +4a² और m²। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे और हमें पता है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। अब जी हमारे पास जो रूट्स थे वो इक्वल थे, तो हमने कह दिया व्हेन द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ठीक है, हमारे पास जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो हमने क्या करना है, जिधर भी डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है ना, लफ्ज़ डिस्क, उसकी जगह हमने 0 लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। इज इक्वल टू -4c² +4a² +4m²a² आ गए। ठीक है जी, अब हम इसे पहले लिख लेंगे और 0 को बाद में लिख लेंगे। अगर आप देखें कि इस एक्सप्रेशन में आप अगर 4 कॉमन निकालें, क्योंकि 4 यहाँ पर सब वैल्यूज़ के साथ है, तो हमने 4 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया -c² +4a²। ओहो, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई जी -c² +a² +m² और a²। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो एक्सप्रेशन है इस 4 को हमने ख़त्म करना है। ठीक है जी, 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों पर। 0 के साथ करें या ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर हम कर देंगे। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी -c² +a² और +m²a² इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सी इस साइड पर नेगेटिव है, हम इसको इक्वल से दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आ गया a² +a² m²a²। यहाँ से हम a² अगर कॉमन निकालें, क्योंकि सेम है, a² कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया 1 + m² इज इक्वल टू c। अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमने यही कंडीशन फाइंड करनी थी, इस हमने उस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए ये एक्सप्रेशन बनानी थी, तो हमने बना ली है, तो यही हमारा आंसर है।